बेटा कोई ढंग की चीज खा लिया करो। वो इतना बड़ा रोनाल्डो वो भी कोक नहीं पीता है, सारा दिन जंक फूड खाते रहते हैं। बेटा अच्छी चीजें खाओ, लस्सी है, नींबू पानी है, दूध है, ये सब चीजें खाओ। ये कोक वो कुछ नहीं है इनमें। आजकल तो गर्मी चल रही है, मैंगो शेक बना के पियो, बनाना शेक पियो, इतने सारे उसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम 3 चीजों की। नंबर 1, क्या रोनाल्डो हिपोक्रेट है। सेकंड, क्या कोक को जो लॉस हुआ है $4 बिलियन का वो रोनाल्डो के कारण हुआ है। तीसरी चीज, क्या कोका कोला या कोक बहुत बुरी चीज है, उसको पूरा अवॉइड करना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए, क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, सब डिस्कस करेंगे। अपना 10 साल का एक्सपीरियंस फिटनेस का मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. सबसे पहले गाइस बात करते हैं क्या कोका कोला को $4 बिलियन का जो नुकसान हुआ वो रोनाल्डो की वजह से हुआ। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि मार्केट एक्सपर्ट्स का है कि कोका कोला शेयर का प्राइस जो था वो ऑलरेडी $56.6 से $55.25 पे हो चुका था रोनाल्डो के स्टंट करने से पहले ही, रोनाल्डो के ये एक्ट करने से पहले ही। ठीक है, उसको ऑलरेडी $4 बिलियन का लॉस हो चुका था। ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस था कि उसी टाइम में रोनाल्डो ने भी ये चीज की। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोक इतनी बड़ी कंपनी है, $237 बिलियन की कंपनी है, उसको ऐसे $3-4 बिलियन के लॉस से, जो कि शेयर मार्केट में आम चलता रहता है, उसको कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप न्यूज ज्यादा देखते हो या सोशल मीडिया ज्यादा देखते हो, वहां पे इन चीजों को बहुत एग्जैजरेट किया जाता है मसाला के लिए। इनफैक्ट कोका कोला का खुद का ओपिनियन भी इस चीज को लेके न्यूट्रल था। उनका मानना था कि कोई भी इंसान अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रिंक पी सकता है, सो उनको रोनाल्डो से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये हुई कि जब ये इवेंट हुआ उसके बाद एक दिन बाद ही ट्विटर पे लोगों ने रोनाल्डो की एक पुरानी वीडियो निकाल ली, बहुत पुरानी, अराउंड मेरे ख्याल से 18-20 साल के होंगे तब की वीडियो है, वो बहुत ही लो क्वालिटी में थी, जिसमें वो कोका कोला की खुद ऐड कर रहे थे, वो स्पॉन्सर्ड ऐड थी। इसके कारण बहुत सारे लोग ट्विटर पे आउट ऑफ इंडिया, जो भी पूरे आपको पता है फुटबॉल की वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है, सब रोनाल्डो को हिपोक्रेट भी बोलने लगे कि हाउ कैन यू डू दिस, यू आर स्पॉन्सरिंग द सेम ब्रांड एंड नाउ यू आर डूइंग दिस। इसी चीज के रिगार्डिंग मैं आप लोगों का ओपिनियन भी देना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि क्या ये स्टंट रोनाल्डो को हिपोक्रेट बनाता है, बिकॉज उन्होंने खुद इस चीज की ऐड की हुई है। अगर इस चीज को लेके हम डेप्थ में जाएं तो हम ये बात कर सकते हैं कि करियर के इनिशियल दिनों में लोग किसी भी तरह की ऐड को ले लेते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। ऑब्वियसली एक ब्रांड उनके साथ डील करता है, बाद में और ब्रांड्स भी आते हैं। तो क्या एक्चुअली ये रोनाल्डो की तरफ से हिपोक्रेसी थी या नहीं? लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। हमने देखा है बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी, इवन स्पोर्ट्स स्टार भी अल्कोहल को प्रमोट करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार बैक पाइपर की ऐड देते थे, इवन सिगरेट्स की ऐड भी देते थे, और बहुत सारे, अजय देवगन एक जुबान केसरी बोलते हैं और दूसरे केसरी कर चुके हैं, और मोदी जी का इंटरव्यू भी which no one actually asked for। अब 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं। Now let's talk about कोका कोला या शुगरी ड्रिंक्स या कोई भी 0 कैलोरी ड्रिंक्स आती हैं उनके बारे में। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही था, बाकी पॉइंट्स तो थे, हमने रेलेवेंट बात की है, लेकिन मेन इस चीज पे आते हैं। अब गाइस एक बात सिंपली आप समझो कि हम सबको पता है, हम 2021 में जी रहे हैं, कि शुगर इज बैड। Let me tell you something, excessive sugar intake is bad. Sugar is not that bad, but excessive sugar intake is bad, and that too when you lead a sedentary lifestyle. आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो, कुछ नहीं करते हो, उसके ऊपर से अगर आप शुगरी ड्रिंक्स पीते हो, डेफिनेटली दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, एंड एट द सेम टाइम कितनी क्वांटिटी में उसको पीते हो, दैट इज द पॉइंट, दैट मैटर्स। अब कोई बंदा हफ्ते में 10 दिन में एक बार कोका कोला पी लेता है, 200 ml पी लेता है, कुछ उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, टू बी ऑनेस्ट। नाउ दिस कैन बी शॉकिंग फॉर टू मेनी ऑफ यू गाइस, बिकॉज आप जनरली कोई फिटनेस वाला देखते हो तो आपको लगता है कि वो आपको हमेशा बोलेगा कि शुगर मत खा, बिल्कुल मत खा, 0 कर दे, जंक फूड बिल्कुल मत खा, 0 कर दे। बट अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, क्या दिस इज एक्चुअली पॉसिबल? We all know this is not. अब it's all about preferences.
एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक लॉन्ग टर्म फिटनेस को मेंटेन करना, इट्स ऑल अबाउट योर हेल्दी प्रेफरेंसेस, चूजिंग वन थिंग ओवर द अदर। अब अगर बात करें आपके पास, डेफिनेटली अगर आप घर पे हो आपके पास बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। समर का टाइम चल रहा है, अभी भी आप नींबू पानी पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, ऐसी सब चीज़ें पी सकते हो जो हेल्दी हैं। एट द सेम टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर हो, तो आपको पता है आपके पास ऑप्शंस इतनी नहीं होती। द मोस्ट कॉमन ड्रिंक यू गेट आउटसाइड इज कोका कोला एटसेट्रा। अब सिंपली अगर मैं बाहर घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ या घर के कुछ काम करवा रहा हूँ, पूरा दिन बाहर हूँ, तो मैं ऐसी ड्रिंक ढूंढूंगा सबसे पहले कि जो कोकोनट वाटर हो गया या छाछ होगी। अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मेरा अल्टरनेटिव होता है मैं कोक जीरो या डाइट पेप्सी पे जाऊँ, बिकॉज इसमें शुगर नहीं है। इसमें मेरी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी और मेरी प्यास भी बुझेगी। एट द सेम टाइम मैं कैलोरी इंटेक भी नहीं करूंगा ज़्यादा, ठीक है, 0 कैलोरी होती है बेसिकली। ये एक्चुअली एक बेटर अल्टरनेटिव है आप टिपिकल जो आप कोक पीते हो उससे, ठीक है। और रोनाल्डो के केस में वो टिपिकल कोक पड़ी हुई थी, उसने उसको उठा के सिंपली बोला कि ड्रिंक वाटर, सिंपल एज दैट। उसने कुछ बुरा नहीं बोला। तो इस चीज़ को सिंपली आप ज़्यादा एग्जैजरेट करके ना देखें कि रोनाल्डो ने तो कभी कोक नहीं पी होगी या कोई भी एथलीट कभी कोक नहीं पीता। सिंपल एज दैट, ये एक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसीजन होते हैं। रोनाल्डो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फिटेस्ट एथलीट माने जाते हैं और रिचेस्ट भी माने जाते हैं। पूरा वर्ल्ड उनको देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैठे हैं और कैमरास लगे हुए हैं। तो सिंपली उनका लाइफस्टाइल है कि वो पानी प्रेफर करते हैं rather than drinking coke। टिपिकली आप कोई भी एथलीट को देखोगे, गुड लेवल का एथलीट है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है, फिटनेस में भी है, इवन दे विल नॉट ड्रिंक कोका कोला, शुगरी ड्रिंक्स। अगर किसी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, दे विल सिंपली ड्रिंक वाटर। इनफैक्ट अगर मेरी बात करो, अगर मैं कोई ऐसी जगह में बैठा हूँगा तो कोक होगी और पानी होगा, तो मैं भी पानी प्रेफर करूंगा। Unless there is a diet coke, then I will go for diet coke. Otherwise, I will also choose water. अब मुझे ये भी पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर फिटनेस कंटेंट देखते रहते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट देखते रहते हो, तो बहुत सारे लोग ये शुगर फ्री कोक को भी बुरा बोलते हैं। वो बेसिकली हर चीज़ को बुरा बोलते हैं बिकॉज दे वांट टू साउंड आइडियलिस्टिक के हर चीज़ हम तो शुगर इज पॉइजन, इवन आर्टिफिशियल शुगर इज पॉइजन, हर एक थिंग इज पॉइजन। दे वांट यू टू लिव पुराना जमाने वाला लाइफस्टाइल। अब मैं एक हिपोक्रेट होऊंगा अगर मैं बोलूंगा कि आपको इसको बिल्कुल मत पियो, बिकॉज मैं पर्सनली हफ्ते में 2 से 3 पी लेता हूँ। चीयर्स। सिंपल एज दैट। घर पे हो तो बंदा कुछ भी पी सकता है बना के, लेकिन जब आप बाहर घूम रहे हो, कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो बाहर, तो आप इतने चूजी नहीं बन सकते कि मुझे तो वही चाहिए। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एक पर्सनल आपको बताता हूँ, हम जब टीनेज में या अभी भी इनफैक्ट हम क्रिकेट खेलते थे, हम 3-4 घंटे का मैच खेल के, अभी भी हम श्योर जो आप लोग भी खेलते होंगे, पीपल यूजुअली हम ऐसी जगह पे खेलते थे, गांव में खेलते थे, विलेज में जाके बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, वहाँ पे आसपास पीने को कुछ नहीं मिलता था, तो वी यूज्ड टू गेट कोल्ड ड्रिंक ओनली। घर से पानी लेके आते थे, वो भी गर्म हो जाता था बिकॉज इतनी धूप होती थी। तो हम दुकान पे जाके क्या मांगेंगे, हमें लस्सी दे दो, ये दे दो, बिकॉज वो नहीं मिलता। टिपिकल हमें कोल्ड ड्रिंक मिलती है और हम इतना खेलते थे, 2-3 घंटे खेलने के बाद, 4 घंटे खेलने के बाद हम अगर शुगरी कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते थे तो भी हमें उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था बिकॉज हमने एक्टिविटी की है। सो ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी दिन की एक्टिविटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ऐसा रिवॉर्ड दे सकते हो। वही कोक की बजाय आप डाइट पेप्सी या डाइट कोक पी सकते हो। मॉडरेशन 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 इज द की। मॉडरेशन इज द की टू एवरीथिंग। अगर आप चीज़ों को गुड या बैड करके देखने की बजाय उसको मॉडरेशन में कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो आप फिटनेस लाइफस्टाइल को, हेल्थी लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे, rather than 0 कार्ब डाइट या 0 शुगर डाइट करने से, which is much better। मैं 10 साल से फिटनेस को ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और फिटनेस, हेल्थ, बॉडी बिल्डिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज दमन सिंह फ्रॉम 6 पैक साइनिंग ऑफ। बाय बाय।